हाय एवरीवन, दिस इज अजीत फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। सो इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ओके, एंड हाउ टू फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एंड इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, the solution of the quadratic equation by quadratic formula. Okay, so there is some formula, that is quadratic formula, through that we can find out the quadratic equation. Okay, so there is predefined formula, through this we can find out easily the quadratic solution of the quadratic equation. ठीक है, and word problem and its solution. So word problem होता है the different kind of problem, okay, in the word format. So those problems, okay, and that problem is nothing but the quadratic equation will come finally, but it's written in the word and it's lengthy. Okay, so that we can convert into the quadratic equation और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जो भी इक्वेशन, ओके, जो भी इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो हमें पता है, हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन, ओके, क्या डिफरेंस है। सो इक्वेशन वो होता है जहाँ पे, ओके, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ओके, एंड इक्वल साइन होता है। ओके, सो इक्वल साइन इम्पॉर्टेंट होता है इक्वेशन में। ओके, सो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So x is the variable and a b c are the real number, okay, and a is not equal to 0. So यहाँ पे a should not be equal to 0. okay, why a should not be equal to 0? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये x, ये कंपोनेंट कम्प्लीटली जो है हट जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या रह जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दैट मीन्स हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, दैट विल बिकम द लीनियर इक्वेशन। ओके, सो जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एक एग्जांपल, 3x² प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है एंड फर्स्ट हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. So what is the method to check the quadratic equation? Okay, any method is there to check the quadratic equation? Okay, so suppose and कैसे चेक करेंगे उस इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल चेक विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, वेयर a is not equal to 0. This is the important condition that already I have told. ओके, सो इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे, ओके, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन से ये कंपेरिजन है, ठीक है, जिसका मतलब दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो इस फॉर्म में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, सी ए बी सी कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स एक्स होना चाहिए। ओके, सो दैट दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ओके, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सो विल टेक एक्स माइनस 1, ओके, एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 1. सो हम लोग देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x
माइनस एक्स माइनस टू, देन राइट हैंड साइड जो है मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट, ओके ओपन करते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सॉरी माइनस थ्री, ओके। नाउ हम लोग देखो सी एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, ओके, सो नाउ हियर टू एक्स माइनस एक्स इज एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ओके। नाउ एक्स को हम लोग लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो माइनस टू एक्स है इधर, लेफ्ट साइड टू प्लस टू एक्स हो जाएगा, सो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू को हम लोग इधर ले जाते हैं या माइनस थ्री को इधर ले जाते हैं, सो थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सो थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारा जो है सिंप्लीफाइड करने के बाद ये इक्वेशन है, ठीक है। सो नाउ हम लोग क्या कंपेयर करना है हमें स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सो लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ओके। कैन वी कंपेयर एक्स स्क्वायर कंपोनेंट, कैन यू सी इट इन दिस, ओके। इस इक्वेशन में हमारे पास नहीं मिल रहा है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so that means we can say this is not a quadratic equation, okay। अगर ये इक्वेशन जो भी इक्वेशन हमारा जो है सिंप्लीफाइड करने के बाद अगर इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में होता तो वो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, ओके। नाउ हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज़ दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और हम अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें करनी है। तो वी नो दैट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके। सो सिमिलर वे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस ओके फोर एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थर्टीन, ओके। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फोर एक्स एंड फोर एक्स कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर और ये थर्टीन जो है लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाए, प्लस है तो इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, सॉरी यहाँ पे ये थर्टीन नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये 12 है, ओके, ये 12 है, ओके, बिकॉज फोर थ्री जा 12, ओके। सो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, ओके, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम द इंस्टेड ऑफ 9 इट विल बिकम 8। सो हम लोग देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर में बोलूँ, ठीक है, प्लस जीरो एक्स बोल दूँ, जीरो इंटू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, अगर हम दिस इज हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गया। हम लोग अब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। नाउ कंपेयर वेयर ओके ए शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। सो ए शुड नॉट बी जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। एक्स का हो चाहे मत हो। सो अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट है, एक्स का हो चाहे मत हो, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ए शुड नॉट बी जीरो। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ए जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस एट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो वी कैन से दैट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हमने देखा कि ना कोई भी इक्वेशन दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो
वो चीज़ें हमने देख लिया. नाउ वी विल सी इट कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. ओके, so there is the method like by factorization. Okay, so factorization is the one of the method. So हम लोग देखते हैं कि factorization method क्या है. ठीक है, so I will take one example and we will understand कि how to do the factorization and find of any quadratic equation और हम लोग solution उसका find out करेंगे. ठीक है, so हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे. एक्स स्क्वायर ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0. ठीक है, सो फैक्टराइजेशन में क्या होता है. ओके, हम लोग देखते हैं कि सपोज दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट थिंग विल सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, नाउ वी विल सी इट कि जिस कंपेयर करते हैं. सो बी की वैल्यू क्या है -14. ओके, सी की वैल्यू क्या है 24. सो हम लोग सी की वैल्यू 24 है. ठीक है, हम लोग ये वैल्यू लेते हैं, इस वैल्यू को, ठीक है, फैक्टर करते हैं, ऐसा फैक्टर करते हैं, और ये प्लस साइन है, ये इंपॉर्टेंट साइन है. ठीक है, सो प्लस 24 है, दैट इफ़ आई राइट हियर द प्लस 24, ठीक है, इट विल बी मोर क्लियर. सो प्लस 24 का मतलब हुआ कि हमें प्लस करके 24 का फैक्टर करना है. ओनली फैक्टर ना ए इंटू बी के फॉर्मेट में होगा. सो 24 को फैक्टर करना है ए इंटू बी के फॉर्मेट में. ठीक है, लाइक 12 इंटू 2, लाइक जस्ट 12 दूनी 24. ओके, 12 इंटू 2. सो ओके, ए इंटू बी का मतलब हो गया कि ए 12 हो गया, बी 2 हो गया. ओके, ऐसा फैक्टर करना है कि हम दोनों को प्लस कर दें. ओके, अगर हम a प्लस बी कर दें, दैट मीन्स कि 12 प्लस 2 करते हैं. सो ये मेरा वैल्यू जो है b के बराबर आ जाए, ये वैल्यू b के बराबर आ जाए. ठीक है, ठीक है. सो एंड प्लस यहाँ का मतलब है प्लस है. इस साइन से हमें मतलब नहीं है. इस साइन का मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ पे डील करेंगे -12 एंड -2 हो जाएगा. ठीक है, बट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो है सी से पहले जो सी है कंपोनेंट, ये प्लस है कि माइनस है. अगर प्लस है तो दैट मीन कि हम 24 को ऐसे 2, ओके, 2 पार्ट में ना फैक्टराइज करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सो दैट कि उसका मल्टीप्लिकेशन जो है 24 होगा. ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन सी के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा, बट दोनों का सम जो है वो बी के बराबर होगा. ठीक है, दिस इज क्लियर. सो नाउ वी कैन गो अहेड. सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके सेपरेट रखो. ठीक है, कॉमन रखो. 14 का मतलब हो गया 12 प्लस 2, ये वाली वैल्यू रख देते हैं. ठीक है, 12 प्लस 2 इक्वल टू 12 प्लस 2, ओके, प्लस 24 प्लस, सॉरी ये एक्स है यहाँ पे, सो ये एक्स है. ठीक है, एक्स रहेगा प्लस 24 इक्वल टू 0. नाउ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर -12x हो गया, इसको ओपन करते हैं, -2x हो गया प्लस 24 इक्वल टू 0. ये सेम है, राइट. -12x -2x -14x के बराबर हो गया. ठीक है, नाउ हम लोग ये लेते हैं, ये 2 पार्ट लेते हैं और ये 2 पार्ट लेते हैं. ओके, सो x -12 हो गया, -2 कॉमन यहाँ पे लेते हैं, x -12 हो गया इक्वल टू 0. नाउ x -12 और x -12 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं. सो x -12 कॉमन हो गया और ये हो गया x -2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स आइदर ये 0 है और ये 0 है. ओके, और दोनों 0 है, तभी हमारा इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x -12 इक्वल टू 0. तो x विल बी 12. सेकेंड थिंग, अगर इसको कंसिडर करते हैं कि x -2 0 है, सो x इक्वल टू 2. क्यों ये इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट जो है, इसका और इसका प्रोडक्ट जो 0 है, क्योंकि आइदर ये 0 या ये 0. ओके, और दोनों 0 हैं, तो मैंने दोनों को 0 किया. सो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू आइदर 12 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई.
सो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट ऑफ, ठीक है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ओके, root of quadratic equation is 2 and 12. Okay, so this is the idea. Okay, फैक्टराइजेशन आइडिया, ठीक है, हाउ कि कैसे फैक्टराइज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे रूट, ओके, ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो एक और एग्जांपल लेते हैं. सो एक एग्जांपल और लेते हैं, दैट इज़ लाइक 4√3, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0. ओके, सो हमारा अप्रोच क्या होगा कि जो x का कोफिशिएंट है, ओके, एंड ये जो c है, सो हम ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, ए क्या है हमारा 4√3 है, सी क्या है -2√3 है. ओके, तो हम क्या करेंगे कि ए सी देखेंगे पहले. ए सी क्या होता है 4√3 इंटू -2√3. हाँ, कितना हो जाएगा ये, सी हो जाएगा मेरा 24 -24. यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है. हम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, हमने ए सी निकाल लिया. ए सी मतलब एक्स स्क्वायर का ना कोफिशिएंट एंड सी की वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर एक्स स्क्वायर में 1 है, एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं है, ये 1 है, तो हमारा सी वैल्यू, सी को हम लोग देखेंगे, कंसिडर करेंगे. ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे माइनस है. ओके, सो दैट मीन्स सी जो है वैल्यू माइनस है. सो यहाँ पे -20 सी इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं -2√3. सो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 24 है. ओके, हमारे पास ये वैल्यू जो है 24 है. ओके, इसका मतलब 24 को ऐसे फैक्टर करना है, 24 को ऐसे फैक्टर करना है ए इंटू बी में. ठीक है, सो दैट कि दोनों को माइनस है, इसका मतलब कि दोनों का सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी शुड बी माइनस. ओके, ए माइनस बी शुड बी a minus b should be equal to b. A minus b should be equal to na coefficient of x. So that is nothing but the b आना चाहिए. ठीक है, so a minus b should be equal to coefficient of x आना चाहिए. ठीक है, so अगर हम देखते हैं यहाँ पे 24 हमारे पास, हमें x की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है. ठीक है, तो हमारे पास 5 आना चाहिए. प्लस है कि माइनस है ये डजंट मैटर, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है डजंट मैटर. ठीक है, मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है ये वाली वैल्यू, c से पहले जो है ना, प्लस है कि माइनस है यहाँ पे. ठीक है, सो 24 को ऐसे ना ए बाई ए इंटू बी के फॉर्मेट में लिखना है, सो दैट कि ए माइनस बी और बी माइनस ए करके हमारी वैल्यू 5 आ जाए. ठीक है, सो एक तो हो सकता है कि 12 इंटू 2, बट अगर 12 से -2 करूँ, ठीक है, सो 12 -2 करूँ, ठीक है, सो क्या आएगा 10 आएगा, बट हमें 5 चाहिए. सो ये तो कैंसिल हो गया. दूसरा ऑप्शन है कि 6 इंटू 4. ठीक है, 6 इंटू 4 कर दूँ, तो अगर 6 इंटू 4 करूँ तो 6 - 4 कर दूँ तब भी 2 आ रहा है, बट हमें चाहिए 5. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर मैं 8 इंटू 3 कर दूँ, सो ये 24 हो गया. सो अगर मैं 8 - 3 करता हूँ तो हमारा 5 आ जाता है. सो दैट मीन्स ये जो है ये फैक्टर हम ले सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 8 एंड 3 का फैक्टर रहेगा. सो हम लोग लिखेंगे कि 4√3, ओके, प्लस 8x - 3x. 8x - 3x इक्विवेलेंट टू 5x. ओके, -2√3x, सॉरी 2√3 इक्वल टू 0. दिस इज एक्स स्क्वायर. सुनो, हम लोग इसको ईजिली अब सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, सो फाइन. सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, एक तो वैल्यू x की आ जाएगी √3/4, एक की वैल्यू आ जाएगी -2/√3. ठीक
ठीक है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। सो ये हमारे रूट्स हो गए, ओके। सो अभी हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ओके हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, ओके। बट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज समटाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। सो उसके लिए देर इज़ ना क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजीली हम लोग ना फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और वी कैन से द रूट वी कैन फाइंड आउट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो वो है क्या, हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, ओके। सो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि इफ़ ओके बी स्क्वायर माइनस फोर एस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, की वैल्यू ना फाइंड आउट करेंगे इफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, okay, and sorry, and or we can say that x equal to minus b plus minus underscore d by 2a, okay. So d क्या है, d is nothing but the b square minus 4ac, okay, and that is called the discriminant, okay, and result is known as the quadratic formula, okay. So this is the quadratic formula, okay. So if you have the equation like ax square plus bx plus c equal to 0 और जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स मतलब ए मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, बी मीन्स एक्स का ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट एंड सी कांस्टेंट है, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे पहले इक्वेशन कोई भी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन रूट ऑफ द इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट लाइक एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो जस्ट ए बी सी की वैल्यू रख देना है और वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो हम लोग अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सो विल सी वन एग्जाम्पल हियर, विल टेक वन सिंपल एग्जाम्पल 12x square, okay, 12x square, okay, plus 5x minus 3 इक्वल टू 0, ओके। सो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे ए की वैल्यू क्या है 12 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, सी की वैल्यू क्या है -3 है, ओके। सो हमारे पास ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज़ डी, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सेपरेट निकाल करके इस वाले फार्मूला में भी रख सकते हैं, बोथ आर सेम। सो क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू रखते हैं तो -5 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर, बी मतलब 5 का स्क्वायर -4a इज 12c इज -3, ठीक है, बाई 2a का वैल्यू 12 है, ओके। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, ओके।
सो -5, ठीक है, प्लस -13/24, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू दो हो सकती है, यहाँ पे प्लस और माइनस भी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू -5, एक बार प्लस लेते हैं, ये प्लस को लेते हैं, ठीक है, दूसरी बार माइनस को लेंगे, +13/24, ओके। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू जो है, ठीक है, यहीं से मैं लिखता हूँ, x की वैल्यू माइनस लेते हैं, -5 -13/24, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -3/4, ओके। सो हमारे पास दो वैल्यू आ गए, x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू, ठीक है, -3/4, ओके। सो वी कैन से दैट the root of the given equation is 1/3, roots will be 1/3 and -3/4, ओके। सो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है एंड सिंपली हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, ओके, जस्ट कंपेयर करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, और वैल्यू ऑफ ए बी सी हम फाइंड आउट कर लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला में रख देंगे और वैल्यू डायरेक्टली हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इज नथिंग बट द रूट, ओके, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax² + bx + c = 0, ठीक है, सो रूट किस टाइप का होगा, ठीक है। सो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि रूट जो है किस टाइप का है, लाइक ना, रूट जो है रियल्स एंड इक्वल है, रूट्स आर रियल आर डिस्टिंक्ट हैं, ओके, एंड रूट्स आर इमेजिनरी आर नॉट एग्जिस्ट हैं, ओके। सो हमारे पास फार्मूला है, राइट, जस्ट नाउ हमने देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके थ्रू लाइक डी डिस्क्रिमिनेंट जो है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अगर डी इक्वल टू 0 है, अगर डी इक्वल टू 0 है, सो डी इक्वल टू 0 है, देन हम लोग कह सकते हैं ओनली डी की वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है एंड इक्वल है, ओके। सेकेंड थिंग आता है हमारा कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो रूट जो होंगे इसके रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। बट अगर डी 0 है, यहाँ पे जो देखा था डी इक्वल टू 0 है, तो रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल हैं, ओके। अगर डी लेस देन 0 है तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी और नॉट एग्जिस्ट, सो रूट्स जो आएंगे इसके आइदर इमेजिनरी आएंगे और नॉट एग्जिस्ट आएंगे, ठीक है। सो जस्ट बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ डी वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ roots will be there for this particular quadratic equation, okay। सो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे, ओके। सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इक्वेशन है हमारा 4x² + 12x + 9 = 0। सो रूट ऑफ द इक्वेशन का नेचर क्या है, मतलब किस टाइप का रूट्स हैं इसके, लाइक रियल एंड इक्वल, रियल आर distinct, imaginary or not exist. So what kind of roots are available, roots are there for this quadratic equation। so हम लोग क्या करेंगे कि हमें बेसिकली डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट जो है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करेंगे और उस बेसिस पे हमने जो प्रीवियसली जो एक प्लाट ग्राफ प्लाट किया था, ठीक है, चार्ट बनाया था, उस बेसिस पे हम लोग देख करके बता सकते हैं कि इसका रूट का नेचर क्या है, ठीक है। सो हम लोग इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, कंपेयर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। a = 4 आ गया, b = 12 एंड c = 9, ओके। जस्ट आई एम कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c को हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ हमें d की वैल्यू फाइंड करना है। d हमें पता है d = b² - 4ac होता है, ठीक है।
सो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 माइनस ये हो जाएगा 144, ओके। सो ये जीरो आ गया, सो दैट वी कैन से डी इक्वल टू जीरो। हमने ग्राफ में देखा था कि डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके। सो हियर वी कैन से कि डी इक्वल टू जीरो, then given quadratic equation have two roots, two equal roots, okay, and real. So two equal roots, okay, and real, fine. So हम लोग now we can find out the root. So x equal to minus b, okay, plus minus underscore d by 2a, okay. सो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -12 हो गया, प्लस माइनस अंडरस्कोर डी, डी की वैल्यू क्या है 0 है, बाई 2, ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। सो -12/8, ओके। सो ये आ गया मेरा पास -3/2 एक्स की वैल्यू, ओके। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बोथ द रूट, ओके, एंड प्लस माइनस जीरो है, सो प्लस माइनस जीरो हम बोल सकते हैं। सो एक्स की वैल्यू आ गई -3/2 एंड -3/2। सो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट्स आर, ठीक है, -3/2 -3/2, ओके, दैट इज नथिंग बट द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स आर इक्वल -3/2, ओके, एंड रियल, दिस इज द रियल नंबर। वी नो दैट रियल नंबर कि ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो रियल नंबर होता है, राइट। सो इस टाइप से हम लोग जो है ना ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ओके। सो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो आएगी उस पर डिपेंड करता है कि हमारा रूट किस टाइप का होगा, ठीक है। सो ये जो हमारे पास चार्ट है उसको हमें ना मेमोराइज करना पड़ेगा, ओके। देयर इज नो अदर वे, ओनली वी नीड टू मेमोराइज इट। सो वर्ड प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। सो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, लाइक, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर होता है। लाइक उसने दिया हुआ है कि सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर, ओके, इज 100, डिटरमाइन द नंबर्स, ओके। सो इट्स लाइक कि हम जो है इक्वेशन ही बना रहे हैं, समथिंग, मतलब द क्वेश्चन विल कम इन टर्म्स ऑफ द वर्ड, इट विल बी रिटन, बट हम फाइनली जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, ओके। एंड वी हैव टू सॉल्व इट इन द सेम मेथड कि वही ना एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ना रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडरस्कोर ना d/2a, तो सेम फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन जो लिखा रहेगा वो डिफरेंट टाइप से रहेगा, जस्ट वर्डिंग फॉर्मेट में रहेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए। सो एग्जांपल है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 110, डिटरमाइन द नंबर्स। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है कि ना कंसेक्यूटिव नंबर है एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर। सो कंसेक्यूटिव नंबर जो है, सपोज एक कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास x हो गया, ठीक है, x+1 हो गया दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर, x+2 हो गया तीसरा कंसेक्यूटिव, मतलब कि नेक्स्ट नंबर जस्ट ऐड 1, ओके, टू द प्रीवियस नंबर, ना हम लोग दूसरा नंबर कंसेक्यूटिव नंबर गेट करेंगे। तो x मेरा पहला नंबर है, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर कैसे हो गया x+1, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ऐड कर देंगे तो x+2 आ गया, ठीक है। सो हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया। देन क्वेश्चन इज सेइंग कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव, मतलब कि सबका स्क्वायर x² x+1 का होल स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर एंड सम, सो इसका सम कर दो, ओके, इज इक्वल टू 110। सो दिस इज द बेसिकली द इक्वेशन। नाउ हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो है इसको अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द रूट्स, ओके, ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम रूट्स इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि x = प्लस -b प्लस माइनस अंडरस्कोर 4 b² - 4ac/2 है,
और एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर डी बाई 2a, ठीक है। सो हम लोग ईजिली जो है रूट्स निकाल सकते हैं, ओके फाइन। सो ओनली थिंग इज वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके, एंड राइट इन टर्म्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल, एंड जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सो वी नो दैट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। सो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना, इसका जो लिखेंगे प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर जस्ट कंसीडर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x इंटू 1, ठीक है। अगेन x प्लस 2 इज नथिंग बट द ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 2a इंटू बी 2 इक्वल टू 110, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर तो 3x है हमारे पास, प्लस एक्स का फैक्ट एक्स देखते हैं कितने हैं, 2x है और यहाँ पे 4x है, ठीक है। सो टोटल 6x हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1 है नंबर, यहाँ पे 4 है, सो ये हो गया प्लस 5 इक्वल टू 110, ठीक है। नाउ वी विल सी कि और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 5 माइनस 110, क्योंकि हमें जो है इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रखना है, ठीक है, सो दैट वी कैन कंपेयर। तो ये हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, और हम इसमें 3 देखें तो 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 3 को हम बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, ओके। सो अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 को फैक्टर करते हैं, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 फैक्टर करना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं इसको, जस्ट देखते हैं। हमने ये पहला क्वेश्चन किया था कि ना इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फैक्टर करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि हमें ना 35 इंटू यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, सो 35 इंटू 1 इक्वल टू 35, ठीक है। सो ए सी जो हो गया 35 है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, साइन। इसका मतलब हमें इसका प्रोडक्ट करना है कुछ ए ना एक्स इंटू वाई के फॉर्मेट में, ठीक है, सो दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये वैल्यू मेरी आ जाए, ओके। सो 35 को कैसे करेंगे, 7 इंटू 5 कर सकते हैं, एंड अगर इसको हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई करते रहे कंडीशन, ओके। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं इसको कि x प्लस 7 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन से दैट कि x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 और बोथ आर 0, देन ओनली हमारी वैल्यू इक्वल 0 आ रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा रूट्स है x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 7, ठीक है, ओके। x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 7 इज द रूट, and these two roots are rational, okay, these two roots are rational. सो वर्ड प्रॉब्लम जो है इसी टाइप के आते हैं, ओके। सो द द द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि हमें वर्ड से ना अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाना है, देन ना अपने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, और उसके बाद जो है हम लोग ना जो हमने अभी तक पढ़ा है कि कैसे ना रूट्स निकालते हैं, दैट वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 ऑल्सो यहाँ पे सॉरी सो ऐसे हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, and these are the basic concepts that we need to understand it to solve any kind of problem, ठीक है। So please like and subscribe this channel, and I am going to come with very soon with all the exercise videos of this chapters. Thank you very much.